Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about post maturity या post term pregnancy या post जो प्रेगनेंसी होती है वो स्पेशली 37 वीक या 40 वीक्स तक चलती है और उसमें 37 वीक में नॉर्मली डिलीवरी हो जाती है पेशेंटों की। बट अगर कोई प्रेगनेंसी पेशेंट की 37 वीक से 42 वीक्स तक चलती है, यानी 42 वीक से भी अबो चलती है, तो उसको पोस्ट मैच्योरिटी बोला जाता है, पोस्ट प्रेगनेंसी बोला जाता है। उस कंडीशंस में उसके कई कोज हो सकते हैं। या तो पेशेंट रॉन्ग डेट ऑफ LMP है, यानी जो उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे था उसको भूल गई है पेशेंट और उसको रॉन्ग है, प्रॉपर तरीके से उसको पता नहीं लग रहा है कि उसकी LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था, कब कौन सा डे था, वो पेशेंट को याद नहीं है, पेशेंट रॉन्ग है। और या एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ हो गया है, लो एस्ट्रोजन लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया पेशेंट का, या पेशेंट जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो प्योर है पेशेंट की, या प्रीवियस प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, यानी पहले पेशेंट को प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हुई, या हेरिडिटिकली कोई दिक्कत है पेशेंट को, या पेशेंट सेडेट है या एंजाइटी से सफ़र कर रही है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं पोस्ट मैच्योरिटी के। एंड अब अपन इनके साइन सिम्टम की जब पेशेंट का वेट को रिकॉर्ड करेंगे तो वेट होगा पेशेंट का वो कम दिखाई देगा, डिमिनिश्ड होगा वेट कम पड़ेगा, और जो पेशेंट की जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा, ओलिगोहाइड्रोसिस कंडीशन पेशेंट जाएगा। एब्डोमिनल जो गिर्थ है पेशेंट की, जो एब्डोमिनल गिर्थ है वो डिमिनिश्ड होगी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जो उसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो तो कम हो रहा है एवरीडे, क्योंकि पोस्ट मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है तो इम्यूनिटिक फ्लूइड इंडेक्स कम होगा और पेशेंट की जो एब्डोमिनल गिर्थ है वो डिक्रीज होगी इस कंडीशंस में। जब पेशेंट का जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे, जो फीटल है पेशेंट का, इजीली जब एब्डोमिन का एग्जामिनेशन करेंगे तो हार्ड फील होगा और इजीली फीटल पार्ट को ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यूट्रस फील होगा फुल ऑफ फीटस, जो बेबी की लुकिंग है वो ओल्डी फील होगी, थिन होगी, एंड जो स्किन होगी रिंकल्स दिखेंगे, स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखेंगे, और जो पेशेंट है उसके हेयर, जो बेबी है उसके हेयर ज़्यादा बड़े होंगे। वेट स्पेशली मोर देन 3 kg से ज़्यादा वेट होगा और 54 सेंटीमीटर लेंथ होगी बेबी की। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। इन दिस कंडीशंस में जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो फीटल है वो उसका जो कॉर्ड है वो कॉर्ड कंप्रेशन मिल सकता है और ओलिगोहाइड्रोमिनास मिल सकता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी फ्लूइड डिक्रीज होगा उसमें ओलिगोहाइड्रोमिनास की कंडीशन मिलेगी और फीटल डिस्ट्रेस मिलेगा। फीटल जो FSH है वो अफेक्टेड हो सकती है, या फीटल जो कंडीशंस है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में फीटस जा सकता है। जो फर्स्ट लेटरिंग होती है फीटस की मुकेनियम वो एस्पायरेशन मिलेगा और शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन मिलेगी। इन दिस कंडीशंस में इंक्रीज मिलेगी इंसिडेंस ऑफ ऑपरेशन डिलीवरी या इंसिडेंस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग लेबर ड्यू टू द बिग हेड होगा बेबी का, एंड जो इंसिडेंस होगी NICU रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट को इन दिस कंडीशंस में। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। प्री टर्म लेबर में मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, वो मैनेजमेंट प्री टर्म लेबर में डिपेंड करेगा गेस्टेशनल एज कितनी है। अगर पेशेंट बेबी की जो मदर की प्रेगनेंसी जो स्टेज है वो 40 वीक से पहले है तो उस कंडीशंस में, और या 40 वीक से यानी 42 वीक से पहले है तो उस कंडीशंस में कंडीशन देखेंगे कि बेबी का जो कंडीशन है, स्टेटस है वो कैसा है, मदर का स्टेटस कैसा है। अगर बेबी और मदर को कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई एनी अदर एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है और उस कंडीशंस में हम नॉर्मल लेबर का वेट कर सकते हैं। और अगर सर्विक्स राइप है यानी 42 वीक से अबो की प्रेगनेंसी है
तो उस कंडीशंस में हम इंडक्शंस ऑफ लेबर कराना है या CS कराना है। अगर पेशेंट जो ऑब्स्टेट्रिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देना चाहिए और पेशेंट को इंडक्शंस ऑफ लेबर के लिए रेडी करना चाहिए। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में CS कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लाइक दैट अगर बेबी का वेट 4.5 kg से अब हो जा रहा है और पेशेंट एक्सेसिव ड्राई है तो उस कंडीशंस में और वेजाइना सर्विक्स अनराइप है तो उस कंडीशंस में अपन उसको सिजेरियन सेक्शन कराने की कोशिश कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि जो सर्विक्स है अनराइप है उस कंडीशंस में PGE2 जेल आती है वो प्रिस्क्राइब करेंगे वेजाइनली और ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशंस में ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होते हैं इंडक्शंस ऑफ लेबर के लिए। तो उस कंडीशंस को मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाना चाहिए। वो कंडीशन देखनी है कि पेशेंट और बेबी के स्टेटस कैसा है। तो उस कंडीशंस में अगर हमें लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, कोई ऑब्स्टेट्रिक या गायनोकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है सर्विक्स में, तो उस कंडीशंस में अपन नॉर्मल डिलीवरी वेजाइना के थ्रू करा सकते हैं। उसके लिए हमें ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना होगा और PGE2 जेल एप्लीकेशन करना होगा वेजाइना के लिए और उस कंडीशंस में हम नॉर्मली डिलीवरी करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप नेक्स्ट वीडियो कुछ देखना चाहो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो।